तीन शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों को जोड़ने का कार्य वासना में और मनो में शरीर करता है। ये शरीर के नाम पर पारदर्शी झिल्ली मात्र होते हैं। ये सिर्फ शरीरों के बीच की कड़ी जैसे है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच वासना में शरीर है, तथा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच मनो में शरीर है। वासना में शरीर, मृत्यु के पश्चात साधारण मनुष्य वासना में शरीर में चला जाता है, फिर अतृप्त रूप में इधर उधर भटकता रहता है। जब यह पारदर्शी झिल्ली शरीर से अलग हो जाती है तब सूक्ष्म शरीर ऊर्ध्वगति कर जाता है। मनुष्य का यह वासना में शरीर स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर दोनों को प्रभावित करता रहता है। मनो में शरीर सिर्फ सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। कारण शरीर को इसलिए प्रभावित नहीं कर पाता है क्योंकि वह आत्मा के नजदीक का शरीर है, इस पर आत्मा का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान योग के साधक मनो में शरीर के विषय में अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि इस मार्ग का साधक इसे मनो में कोश कहता है। हर पुरुष व स्त्री अपने आप में पूर्ण है क्योंकि स्त्री व पुरुष का मूल स्वरूप तो एक ही है। आत्मा तो न स्त्री है और न पुरुष है। स्थूल दृष्टि से स्त्री व पुरुष में अंतर माना जाता है। कुछ पुरुष तो स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखते हैं तथा अपने से छोटा व कमजोर समझते हैं, मगर ऐसा है नहीं। अब हम यह देखें कि अंतर क्यों दिखाई पड़ता है और कहां से इस अंतर की शुरुआत होती है। स्त्री और पुरुष का जो पहला स्थूल शरीर है उसमें अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। स्त्री का स्थूल शरीर ऋणात्मक और पुरुष का धनात्मक होता है। ऋणात्मक का अर्थ होता है संग्राहक अर्थात संग्रह करने वाला। इसमें शक्ति का संग्रह होता है। उसकी शक्ति एकत्र रहती है लेकिन यह क्रियाशील नहीं रहती है, जबकि शक्ति का भंडार रहता है। पुरुष का स्थूल शरीर धनात्मक होता है, स्थूल दृष्टि से काफी शक्तिशाली होता है तथा इसका रुख आक्रामक होता है। किसी वस्तु की खोज अथवा सृजन करने के लिए आक्रामक होना जरूरी है। स्त्री का जो दूसरा शरीर वासना देह है वह धनात्मक होता है, अर्थात स्त्री का दूसरा शरीर पुरुष का होता है। इसी प्रकार पुरुष का दूसरा शरीर ऋणात्मक होता है, अर्थात स्त्री होता है। स्त्री और पुरुष के दूसरे शरीर आपस में विपरीत होते हैं। क्योंकि स्त्री का पहला शरीर ऋणात्मक होता है, इसलिए वासना के संबंध में वह कभी भी आक्रामक नहीं हो सकती है। पुरुष के बिना स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन पुरुष का पहला शरीर धनात्मक होता है, इसलिए स्त्री के बिना इच्छा के कुछ भी कर सकता है क्योंकि धनात्मक शक्ति आक्रामक होती है। पुरुष का पहला शरीर धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है जो आपस में जुड़े रहते हैं। इसी कारण एक वृत्त बनता है। इसी तरह स्त्री का भी एक वृत्त बनता है। पुरुष का दूसरा शरीर ऋणात्मक होने के कारण कमजोर होता है। स्त्री का दूसरा शरीर धनात्मक होने के कारण शक्तिशाली होता है, इसलिए स्त्री बाहर से देखने में कमजोर नजर आती है, अंदर से शक्तिशाली होती है। ठीक इसके विपरीत पुरुष बाहर से शक्तिशाली दिखता है मगर अंदर से कमजोर होता है। यही कारण है कि स्त्री में कष्ट सहने की क्षमता पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होती है क्योंकि उसका दूसरा शरीर अधिक शक्तिशाली है। स्त्री के अंदर पुरुष की अपेक्षा सहनशीलता अधिक होती है। स्थूल रूप से पुरुष स्त्री की ओर अधिक आकर्षित होता है। इसके दो कारण हैं। एक, पुरुष का दूसरा शरीर ऋणात्मक स्त्री का है। वासन में शरीर का प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है, इसलिए स्त्री की ओर आकर्षित होता है। दूसरा कारण, पुरुष का स्थूल शरीर धनात्मक है। धनात्मक का स्वभाव आक्रामक होता है तथा ऋणात्मक की ओर आकर्षित होता है। स्त्री का तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर ऋणात्मक होता है, अर्थात स्त्री का ही होता है, तथा चौथा शरीर धनात्मक अर्थात पुरुष का होता है। चौथा शरीर मनो में शरीर है। इसी प्रकार पुरुष का तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर धनात्मक अर्थात पुरुष का होता है। चौथा शरीर मनो में शरीर ऋणात्मक अर्थात स्त्री का होता है। स्त्री और पुरुष के तीसरे और चौथे शरीर ऋणात्मक व धनात्मक आपस में जुड़े होने के कारण चुंबकीय शक्ति बनती है। यह चुंबकीय शक्ति पुरुष में तेज के रूप में प्रकट होती है और स्त्री में लावण्य के रूप में प्रकट होती है। स्त्री का पांचवा शरीर कारण शरीर ऋणात्मक स्त्री का ही होता है। इसी प्रकार पुरुषों का पांचवा शरीर पुरुष का अर्थात धनात्मक ही होता है। यह शरीर आत्मा के अति निकट है, इसलिए इस शरीर पर आत्मा का प्रभाव अधिक पड़ता रहता है तथा विकारों से रहित होता है। इस शरीर में भी स्त्री व पुरुष का भिन्न अस्तित्व रहता है, मगर विकारों से रहित होने के एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण या विकर्षण नहीं होता है, सिर्फ शांत से होते हैं। यह अवस्था सिर्फ एक उच्च साधक ही महसूस कर सकता है।